नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 वैदिक गणित पहला अध्याय हमने लास्ट वीडियो में हमने जोड़ और बाकी और गुणा का सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूत्र निखिलम द्वारा गुणा। अब सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि सूत्र निखिलम का यूज होता कहाँ है। जब दो संख्याएं नज़दीक नज़दीक की संख्याएं हो तो वहाँ सूत्र निखिलम का उपयोग होता है। जैसे 54 गुणा 56 आसपास की संख्याएं हैं, 97 गुणा 94 आसपास की संख्याएं हैं, 204 गुणा 195 आसपास की संख्याएं हैं। तो इस केस में सूत्र निखिलम का उपयोग होता है। अब सूत्र निखिलम का नाम जैसे ही आता है तुरंत हमें पता होना चाहिए सूत्र निखिलम का मतलब होता है आधार उपाधार विधि। तो सबसे पहले हम जो भी संख्या दी हुई होगी उस संख्या का आधार और उपाधार ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम उसका गुणा करेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि आधार जो है वो या तो 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा, और उपाधार जो है वो आधार का गुणांक होगा। जैसे यदि आधार 10 है तो उपाधार हो सकता है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 या 90। आधार 100 है तो उपाधार हो सकता है 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 इस तरीके से। और अगर 1000 के रूप में लेना चाहें तो 2000, 3000, 4000 इस तरीके से। फिर उसके बाद आता है उपाधार अंक। तो उपाधार अंक जब हम निकालते हैं तो उपाधार अंक निकालने का जो सूत्र है, उपाधार अंक इसका निकालने का सूत्र है उपाधार बटे आधार। तो उपाधार में आधार का जब भाग देते हैं तो उपाधार अंक निकल के आता है। चलो प्रश्न पे हम चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा 54 गुणा 56। सबसे पहले देखते हैं हम कि क्या ये 10 के गुणांक के रूप में है या 100 के गुणांक के रूप में। तो बच्चों ये है 10 के गुणांक के रूप में। तो हम आधार यहाँ पे ले लेते हैं, आधार 10। फिर हम लेंगे उपाधार। उपाधार में अब 10 के कितने गुणांक के आसपास है, 50 के आसपास की संख्या ले सकते हैं या 60 के आसपास की ले सकते हैं। यदि उपाधार हम 50 लेते हैं तो उपाधार अंक कितना होगा, उपाधार अंक होगा हमारा 50/10 यानी कि 5। अब हम प्रश्न पे आते हैं। अब हमारा सूत्र क्या है, यदि दो संख्याओं का गुणा है, सबसे पहली चीज़ दो संख्याओं का गुणा। यदि दो संख्याओं का गुणा है तो हमारे दो ही कॉलम बनेंगे। इधर के जो राइट हैंड साइड का कॉलम है उसमें हमको लिखना है विचलनों का गुणनफल, और लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में हमको लिखना है उपाधार अंक गुणा एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे संख्या और दूसरे कॉलम में हमको लिखना है विचलन। सॉरी, ये कॉलम हमें अभी नहीं बनाना। हमारी संख्या है 54, विचलन। अब विचलन कैसे निकालते हैं, विचलन हमेशा उपाधार में से निकलता है। यदि किसी संख्या में उपाधार नहीं है तो आधार में से निकालेंगे। हमको क्या करना होता है, संख्या माइनस विचलन निकालने का सूत्र मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। विचलन निकालने का सूत्र होता है संख्या माइनस उपाधार। यदि उपाधार नहीं है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं आधार, यदि उपाधार नहीं हो तो। अब संख्या है 54 में से उपाधार घटाएंगे 50 तो बचेगा 4। संख्या हमारी 56 घटाएंगे तो बचेगा 6। अब हमें यहाँ लाइन खींच लेनी है और दो कॉलम बना लेने हैं। पहले कॉलम में विचलनों का गुणा, तो विचलन हमारे 4 और 6 इन दोनों का गुणा। दूसरे कॉलम में उपाधार अंक, उपाधार अंक है हमारा 5 गुणा एक संख्या, दोनों में से कोई एक संख्या लेनी है। हमने ले ली पहली वाली संख्या प्लस दूसरी, पहले वाली का विचलन नहीं लेना है, दूसरी वाली संख्या का विचलन 6। तो ये हो गया 6 चौक 24। इधर इसमें जोड़ेंगे तो ये हो गया 60 गुणा 5 यानी कि 6 5 30, 300। अब यदि आधार 10 है तो 10 में एक जीरो है, तो इस पहले वाले कॉलम से हमको एक ही अंक लेना है जो कि हमने ले लिया 4। बच गया दूसरा अंक, इसको आगे भेज देंगे और इसमें जोड़ देंगे, ये हो गया 302। तो ये हो गया 302, ये हो गया हमारा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अगर हम इस दूसरे प्रश्न को देखते हैं तो इस प्रश्न में ये 100 के आसपास की संख्या है। तो यहाँ हमारा आधार हो गया
100। अब चूंकि 100 के गुणांक के रूप में है नहीं तो उपाधार लिखने की आवश्यकता हमको नहीं है, तो उपाधार नहीं है तो उपाधार भी हमारा 100 ही हो जाएगा और उपाधार अंक हो जाएगा 1, जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो वापस हम लिखेंगे यहाँ पे संख्या और इधर विचलन। संख्या हमारी 97। अब देखिए विचलन कितना होगा, संख्या माइनस आधार या उपाधार संख्या हमारी 97 माइनस 100 करेंगे तो कितना हो गया माइनस के 3, तो ये हो गया -3। इसी तरीके से हो गया 94 का विचलन हो गया माइनस का 6। 2 कॉलम बन गए। पहले कॉलम में विचलनों का गुणा -3 गुणा -6, और इधर उपाधार अंक है ही नहीं तो सीधी लिखेंगे पहली संख्या प्लस दूसरी का विचलन माइनस का 6, तो ये हो गया 97 माइनस 6, यहाँ बच गया 91, और ये हो गया 6 तिया प्लस के 18। अब यहाँ पे आधार में 2 जीरो हैं तो यहाँ 2 ही अंक लेने हैं, तो 2 अंक यदि हम लेंगे तो ये 18 का 18 रहेगा और ये हो गया 91, ये हो गया हमारा आंसर। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। 100 के रूप में संख्या है तो आधार हो जाएगा हमारा 100, उपाधार यहाँ 200 के आसपास की संख्या है तो 200, उपाधार अंक 2, संख्या विचलन 204, विचलन 204 में से 200 घटाएंगे तो 4, संख्या 195, विचलन 195 में से 200 घटाएंगे तो -5। 2 कॉलम विचलनों का गुणा 4 गुणा -5, एक संख्या और दूसरी का विचलन प्लस दूसरी का विचलन है -5। जब हम इसको घटाएंगे ये हो जाएगा 204 -5 यानी कि 199, और ये हो गए माइनस के 20। ठीक है। अब उपाधार गुणा उपाधार अंक 2, तो ये हो गया गुणा में 2, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, हासिल 1, 2 और 1 3। अब देखिए संख्या में माइनस तो हम नहीं लिख सकते, तो हमको क्या करना है, हमें इधर से उधार लेना है। देखिए आधार यदि 100 है तो उधार में भी आधार 100 के आधार के बराबर ही उधार जाएगा। यहाँ से 1 कम होगा तो इधर 100 आएगा, -1 तो इधर आ जाएगा 100, तो 100 - 20 और ये हो गया 397, और 100 में से 20 घटाए तो बच गए 80। यदि यहाँ पे 100 से बड़ी संख्या होती तो हम 100 में से घटाते तो भी हमारा माइनस ही बचता, तो वहाँ पर हमको 2 बार हासिल लेनी पड़ती, और इधर से 2 कम होते और इधर 200 आ जाते, तब हम घटा के लिखते। अब चूँकि 100 में 2 जीरो हैं और इधर 2 अंक चाहिए, तो ये हो गया 80 और ये हो गया 397, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम बात करते हैं 3 संख्याओं की। 3 संख्याओं का गुणा यदि है तो उसमें जो सूत्र बनेगा वो होगा विचलनों का गुणा। 3 कॉलम बनेंगे, 1 2 और 3। पहले कॉलम में लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम शुरू करें तो पहले कॉलम में आएगा विचलनों का गुणा, दूसरे कॉलम में उपाधार अंक गुणा 2 विचलनों का गुणनफल, और तीसरे कॉलम में उपाधार अंक का वर्ग गुणा एक संख्या प्लस बाकी बचे हुए दोनों विचलनों का योग। करते हैं शुरू है। यहाँ पे ये हमारी संख्या होगी, किसके आसपास की संख्या है, 100 के आसपास की है, तो आधार हमारा हो जाएगा 100। क्योंकि उपाधार लेने की आवश्यकता नहीं है तो उपाधार अंक जो है वो 1 हो जाएगा, और अब हम उपाधार अंक नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं संख्या और इधर विचलन। संख्या होगी 92, 94, 96। विचलन की बात करें तो इसका विचलन हो गया -8, -6, -4। अब बनते हैं यहाँ पे 3 कॉलम। पहले कॉलम में विचलनों का गुणा -8 गुणा -6 गुणा -4। दूसरे कॉलम में उपाधार अंक है ही नहीं तो 2 विचलनों का गुणा, पहला विचलन गुणा दूसरा विचलन और उनका योग, प्लस पहले इन 2 विचलनों का गुणा, फिर इन 2 का गुणा और फिर पहले और तीसरे का गुणा, -6 गुणा